हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे। आज हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मतलब आपके बारे में क्या सोचते हैं। आज पिक अ पाइल रीडिंग होगी। आपको अपना अपना पाइल चूज़ करना पड़ेगा। आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। और यही आपका टास्क भी रहेगा कि आपकी इंट्यूशन कितनी हाई है। ओके, तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, 2 पाइल दे रही हूँ। आपको इमेज चूज़ करनी है। थोड़ा टाइम लेके आप इमेज चूज़ कर सकते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट चूज़ किया हुआ है उनके लिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। बॉटम है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, प्लीज़ सब बता दीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल को 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्स, प्लीज़ यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ wands, please guide me। 2 of wands, knights of swords, please 9, 5 of swords, बॉटम में है 4 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे एनर्जी आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल। तो लोग आपके बारे में यही बात कर रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो या ऑलरेडी हुए हो, ग्राउंड टू अर्थ पर्सन हो। आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। और आपको देखिए, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर भी आप अपने खुद के दम पे कुछ अचीव करना चाहते हो। आप अपने फैमिली से कुछ हटके करना चाहते हो, या आप खुद को प्रूव करने में लगे हो। खुद के पास बाउंड्रीज सेट की हुई है, इमोशनल बाउंड्रीज हो सकती है। खुद को बहुत ज़्यादा प्रूव करने में लगे हो। अभी आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, लोगों को निगलेक्ट कर रहे हो, लोगों से दूर रह रहे हो। और इसके पीछे का रीज़न यही दिख रहा है कि आपका करियर, आप अपने फाइनेंस में ग्रो चाहते हो, खुद का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हो, खुद से प्यार करने लगे हो, खुद के ड्रीम पूरे करने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ भी दिख रही है। और आप चाहते हो कि मेरे आसपास ना कोई नेगेटिव चीज़ ना रहे। इस वजह से आप लोगों से दूरी बनाते हुए दिख रहे हो, और लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ भी दिख रही है। लोग यही सोच रहे हैं कि ये ना खुद को बहुत ज़्यादा प्रूव करने में लगा हुआ है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत स्टैमिना है। और अभी किसी चीज़ में भी आप इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो। किसी चीज़ में आपको बस अपने करियर, सेल्फ ग्रोथ, फाइनेंस, इन सारी चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस दिख रहा है। तो आप फालतू चीज़ों में नहीं पड़ रहे हो और नहीं पढ़ना चाहते हो। जब तक आप अच्छा स्टेटस नहीं बनता, या बहुत इंडिपेंडेंट नहीं होते, या आपका ड्रीम पूरा नहीं होता, लोगों को ऐसे ही लगता है। आपकी एक क्वीन या किंग जैसी एनर्जी आ रही है। ओके, ये चीज़ भी दिख रही है कि लोग ना, आप मतलब आप, अगर आपका ना फाइनेंस उतना अच्छा भी नहीं है, बट लोगों को ये चीज़ दिख रही है कि भाई ये ना खुद इंडिपेंडेंट है और क्वीन और किंग की पोजीशन में रह रहा है। भले मुझे यहाँ पे कोई किंग और क्वीन का कार्ड नहीं दिख रहा है, फिर भी ना 9 ऑफ पेंटिकल से वो एनर्जी आ रही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल है, या आप बहुत मनी खर्च करते हो, बहुत रीच हो। इस टाइप की भी एनर्जी दिख रही है। लोग आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। ओके,
और लोगों को ये भी चीज़ दिख रही है कि आप ना अभी किसी चीज़ पे बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन रहे हो और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो। बट पास की कुछ मेमोरीज़ है या पास का कोई पर्सन है, ये कोई भी हो सकता है, आपकी दादी नानी या कोई, किसी के पापा नहीं है, किसी की मम्मी नहीं है, तो आप ना उन्हें भी मिस करते हुए दिख रहे हो कि मेरी मम्मी होती तो ऐसा होता, पापा होते तो ऐसा होता, या जो भी आपके बहुत करीबी रिश्ते, करीबी दिल के जो करीब थे, शायद आप अभी उनसे कांटेक्ट में नहीं हो या फिर वो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो वो चीज़ दिख रही है कि आप ना उस पर्सन को मिस करते हुए दिख रहे हो। बट डेफिनेटली अपने लाइफ में ना कुछ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एक न्यू जर्नी पे जाने की कोशिश कर रहे हो। और ये जर्नी ना आप बहुत मिस्टीरियस रखने वाले हो। आप चाहते हो कि ये चीज़ ना किसी को पता ना चले कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है या मुझे क्या हासिल करना है। आप बहुत मतलब अंदर ही रख रहे हो वो चीज़ें, लोगों को वो चीज़ दिख नहीं रही है, लोग वो फील नहीं कर रहे हैं। बट लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि ये बहुत साइलेंट हुआ है और ये कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर रहा है, ये कर रही है। और डेफिनेटली आप ना आपका किसी का बर्थडे भी पास में आ रहा है या हो गया है, या आपने किसी को बर्थडे को कोई गिफ्ट दिया है, या किसी ऐसे पर्सन ने जिससे आपने उम्मीद नहीं रखी थी, उस पर्सन ने आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट किया हुआ है। ओके। और लोग ऐसे भी सोचते हैं कि आप ना हर किसी के साथ घुल मिल जाते हो, या आप अपने मम्मी पापा के बहुत ज़्यादा फेवरेट चाइल्ड हो सकते हो। ये चीज़ भी दिख रही है कि लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इसके मम्मी पापा का ये फेवरेट है या फेवरेट है लड़का लड़की। एनर्जी पे एनर्जी वाइज रीडिंग होती है, तो थी या था पे मत जाना। ओके। पास में आप कंफ्यूज थे, आपके पास शायद ऑप्शन थे, या आपका ऐसा ड्रीम हो सकता है कि ना मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, मुझे आउट ऑफ कंट्री घूमना है, या मैं जो भी करूँ उससे ना मुझे नेम फेम मिल जाए, या आपको किसी को सोशल मीडिया पे वायरल होना है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है, या आपके पास ना कोई करियर में ऑप्शन हो सकता है या रिलेशन में। तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे आगे लेके बढ़ूँ, तो वो कन्फ्यूजन दूर होते हुए दिख रही है और आप ना उसी चीज़ पे सोचते हुए दिख रहे हो और उस चीज़ को ना आगे लेके चल रहे हो। किसी एक चीज़ को हाँ कि आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे यही चीज़ आगे लेके जानी है, तो आपने डिसाइड किया हुआ है या आने वाले टाइम में वो डिसाइड हो जाएगा कि आपको क्या चाहिए। तब आप ना आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके। और यहाँ पे ना कोई मुझे पानी पीते हुए दिख रहा है, या स्ट्रॉबेरी खा रहा है कोई, स्ट्रॉबेरी, या आपके आसपास स्ट्रॉबेरी है या पानी है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके। ओके। तो और एक चीज़, लोग ये भी सोच रहे हैं कि आप ना मतलब आप ना बहुत ग्राउंड टू अर्थ पर्सन हो। आप ना, आपके पास चाहे भले मतलब कितनी प्रॉपर्टी है वो कोई मैटर नहीं करता, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, और मनी सेविंग भी आप बहुत खर्च करने वाले पर्सन नहीं हो। आप मनी सेविंग करना बहुत अच्छे से जानते हो और ग्राउंड टू अर्थ हो, बट उसके साथ भी आप ना प्रैक्टिकल हो, आप कॉमन सेंस यूज़ करते हो हर चीज़ को डील करने से पहले ना कॉमन सेंस यूज़ करते हो। ऐसे ही इमोशनली कोई डिसीजन नहीं लेते, और बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, सेल्फ मेड हो, और बहुत एक्सपीरियंस भी है आपके पास, आपने बहुत हार्ड वर्क किया हो सकता है, या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको अपने लाइफ में। यहाँ पे मुझे ना किसी की 46 52 एज भी दिख रही है। तो यहाँ पे एज भी दिख रही है, या आपकी एज अगर नहीं है उतनी, फिर भी आपको इतना एक्सपीरियंस हुआ है अपने लाइफ में कि आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। लोगों को चीज़ दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो, और आप ना आपका हार्ड वर्क किया हुआ मनी है, या आप अपने इमोशन छुपाते हो, आपको अच्छे से इमोशन एक्सप्रेस करने नहीं आते, ये चीज़ भी दिख रही है। और थोड़ा मनी माइंडेड, लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना थोड़े मनी माइंडेड हो, क्योंकि आप मनी सेविंग भी करते हो और आपको पता है कि मनी कमाने के लिए कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है,
उसकी भी वैल्यू है। तो लोगों को ये चीज़ लगती है कि आप ना जल्दी पैसे नहीं छोड़ते, थोड़े पैसे छोड़ने में थोड़े पीछे रहते हो। तो ये चीज़ भी दिख रही है। और आप किसी चीज़ से डीपली अटैच हो, ये चीज़ भी लग रही है कि आप ना किसी चीज़ से ना डीपली अटैच हो। ओके, लोगों को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो अपने इमोशन से या खुद से ही। जैसे कोई कोई होता है कि सामने वाला पर्सन मुझे हर्ट ना करे, इस वजह से कोई अपनी फीलिंग ही शेयर नहीं करता। तो ये चीज़ भी दिख रही है। ओके, और लोगों को ये लग रहा है कि आप ना अपने करियर को लेके गोल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हुए हो और आप ना बहुत जल्दी जल्दी फास्ट किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो। उसके लिए जो एक्शन चाहिए वो एक्शन भी ले रहे हो। लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो, आपने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव की है और आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके पास जितने भी रिलेशन हैं बहुत अच्छे खासे रिलेशन हैं और आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड हो। और यहाँ पे कोई अपना करियर चेंज करना चाहता है या एक साथ बहुत सारे करियर लेके चलना चाहता है। किसी को 2-2 3-3 करियर करना चाहते हो, इसमें भी फेमस होना है, उसमें भी फेमस होना है, मुझे लाइफ में ये भी करना है, वो भी करना है। और आप उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क करने के लिए भी रेडी हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस हो और सोशल मीडिया से भी कटे कटे रह रहे हो क्योंकि आप अपना 100% उस चीज़ को दे रहे हो। ओके, और कोई कोई यहाँ पे मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए दिख रहा है या किसी ने तो आपको हर्ट किया हुआ है या किसी ने फाइनेंशियली लॉस हुआ है, किसी ने आपको ठगा है फाइनेंशियली, ये चीज़ भी दिख रही है। या इमोशनली भी आपको किसी ने मतलब आप इमोशनली उसके ऊपर डिपेंड थे और उसने आपके इमोशन की कदर नहीं की, ये चीज़ भी दिख रही है। तो आप ना अपने इमोशन छुपाते हुए लोगों को दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो उस चीज़ के बाद, ऐसे लग रहा है। और अभी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी है, बट आप ना कोई स्पेसिफिक चीज़ है जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए भी दिख रही है। और बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हो और सोशल मीडिया पे भी काम करना चाह रहे हो। या बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो इन्फ्लुएंसर है या इन्फ्लुएंसर होना चाहते हैं और उसके लिए हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और प्लानिंग भी चल रही है कि कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़े जाए, कैसा हार्ड वर्क किया जाए, क्या करे जिससे हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं या जो भी चीज़ है वो चीज़ दिख रही है। ओके, चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जो भी, क्योंकि अभी तो मुझे इतना ही दिख रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हो। फर्स्ट तो आप अपने अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक थे तो आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हो क्योंकि ना आप अपने मिस्टेक के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो। आप सोचोगे समझोगे कि ओके मैंने ये गलती की है तो मुझे मेरी अगर लाइफ चेंज करनी है तो मुझे मेरे इस गलती के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और आगे चल के मैं ना अपने लाइफ में ये गलती दोबारा ना करूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि आपने कौन सी गलतियाँ की थी। हर पर्सन के अलग अलग गलतियाँ हो सकती है, तो आप समझोगे। टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, बहुत फोकस हो, डेडिकेटेड हो, कुछ न्यू सीख रहे हो, किसी चीज़ का नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। और बहुत ज़्यादा मेच्योर, इंटेलिजेंट और बहुत सारे लोग अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। फिजिकली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए दिख रहे हो, बॉडी थोड़ा जिम विम करते हुए दिख रहे हो या सोच रहे हो कि कुछ चीज़ों में चेंज करूँ। थोड़ा ईगो भी आते हुए दिख रहा है क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैंने बहुत किया हुआ है तो अब मेरी बारी है, मुझे खुद के लिए कुछ करना है। तो ये चीज़ भी दिख रही है और आप बैलेंस लेके आ रहे हो लाइफ में। थोड़े टाइम आप पास्ट की चीज़ें, अगर किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, रिलेशन में धोखा हुआ है, जो भी चीज़ आपके साथ बुरी हुई है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हुए थे या फाइनेंशियली वीक हुए थे, तो उस चीज़ को याद करते हुए दिख रहे हो। या पास में आपको जो फेलियर मिले हैं अपने लाइफ में तो उस चीज़ को सोचते हुए दिख रहे हो और उसके ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो।
अच्छी बात यह है कि आप उस चीज़ के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। जो गलतियाँ पास्ट में की थी, जिस वजह से मैं फेल हुआ था या हुई थी, उस चीज़ के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो और एक न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। आप अपने रिलेशन और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाते हुए दिख रहे हो। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होते हुए भी दिख रहा है। और आप ना, आपके लाइफ में कोई न्यू फ्रेंड हो सकता है या कोई ओल्ड फ्रेंड की भी एंट्री दिख रही है। ओके, और किसी के लाइफ में लव रिलेशन भी आते हुए दिख रहा है। ओके, कोई पर्सन आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। ओके, डेफिनेटली कोई ना कोई आ रहा है जो आपको अपने इमोशन एक्सप्रेस करते हुए दिख रहा है, या आप किसी के लिए अपना इमोशन एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो आप आपके पास हर एक चीज़ है जो जिससे आप अपने हर एक ड्रीम पूरा कर सकते हो। बट आपको ना थोड़ी ज़रूरत है अपने चीज़ों को मैनेज करने की। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, फाइनेंस हो, टाइम हो, सब चीज़ें, और अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। और आपके पास जो भी चीज़ है उसे ना मैनेज करने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल में। और अपने इमोशन में वही चीज़ रिपीट आ रही है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, थोड़ा बोल्ड होने की ज़रूरत है, थोड़ा डेयरिंग लाने की ज़रूरत है। और अपने लाइफ में आगे मुझे बड़ा जो करना है, आपकी ड्रीम बहुत बड़े दिख रहे हैं, बट आपको ना उसके लिए स्टेप लेने की भी ज़रूरत है। तो आप सोचो कि मैं ऐसी कौन सी स्टेप लूँ या मैं कैसे स्टार्ट करूँ कि वो चीज़ ना पूरी हो जाए। ओके, और आपको अपने हीलिंग के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे भी वही कार्ड आ रहा था कि आप ना पास्ट की जो फेलियर है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। तो आपको ना थोड़ा खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। और जो भी पास्ट का जो बैगेज है उसे वहीं पे छोड़ दो और अपने लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करो, रीस्टार्ट करो। आने वाला टाइम आपका है, इंजॉय करो। बस थोड़ा ईगो से बचो, थोड़ा ईगो में मत जाना, हवा में मत उड़ना, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके हर एक विश पूरे होते हुए दिख रहे हैं, करियर में सक्सेस मिलते हुए दिख रहे हैं। बस आपको ईगो को बीच में नहीं आने देना है। ओके, और टाइम को एंजॉय करना है। जो आने वाला टाइम है उसे एंजॉय करो। ओके, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पाइल की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया हुआ है, तो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं बता दीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूवर्स के बारे में गाइड में। Please universe. Six of Wands. King of Cups. Please, King of Cups. Please universe. King of Cups क्यों आया? The Fool. Please universe.
9 ऑफ सॉर्ट्स के बाद यहाँ पे देखना, ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मून, ओके। तो सबसे पहले लोग आपके बारे में यही बात कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, बहुत पेशेंसली चीज़ों को डील करते हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते हो, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हो, और किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस हो बट एक्शन कम दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो, और कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा बात करने की भी आदत हो सकती है, बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद हो सकता है आपको। ये चीज़ भी लोग बोल रहे हैं कि आपको ना बातें करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और लोग यही बात कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी पर्सन हो, मतलब ब्यूटी विथ ब्रेन वाली एनर्जी आ रही है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत मैच्योर दिख रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिख रहे हो, हाई स्टैंडर्ड है, लोग ऐसे ही बात करते हैं कि हाई स्टैंडर्ड है, इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस किया हुआ पर्सन है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है, आपकी बातें बड़े लोग, अगर आपकी एज भी कम है तो आपकी बातें ऐसे हो सकती है कि मतलब बड़े लोगों को भी आपकी बात कभी कभी ऐसी लगती है कि भाई हमने तो इस टाइप में सोचा ही नहीं था, ओके। और आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग वाला आपकी एनर्जी है, आप हमेशा सबसे मतलब सबको प्यार से बात करते हो, सबकी केयर करते हो, ओके। और लोग यही बात कर रहे हैं ना, आप ना कोई चीज़ें छुपाते हुए दिख रहे हो, या आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है आप उसे छुपाते हुए दिख रहे हो, या आपने कुछ गलती की हुई है उस चीज़ को भी छुपाते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ भी दिख रही है, या आप अपने गलतियों से सीख रहे हो, और अभी आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, या बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से भी आप ना ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मतलब खुद के अंदर छुपाते हुए दिख रहे हो, जैसे बहुत अगर तकलीफ़ भी हो रही है तो आप किसी को बता नहीं रहे हो, क्योंकि इतनी मल्टीपल चीज़ें आप एक साथ कर रहे हो, शायद यहाँ पे ना कोई अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाते हुए दिख रहा है, तो आप ना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अच्छे से, और हमेशा जगल की एनर्जी ही रहती है आपकी, आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी हो सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश भी करते हो, ऐसे भी लोगों को लगता है, या आप एक नाव पे नहीं खड़े रह सकते, ऐसे भी लोगों को लगता है कि आप ना इधर भी होते हो कभी उधर भी होते हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाली भी एनर्जी है, और आपके इमोशन भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ये चीज़ भी दिख रही है, बट आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, ये चीज़ भी दिख रही है। लोग ऐसे भी बात करते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, बहुत कॉन्फिडेंस पर्सन है, और अपने लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहा है, अभी आप स्ट्रगल के फेस में हो, और आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि आप अपने लाइफ में एक अच्छी वाली लाइफ मिल जाए, इस वजह से बहुत खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद को प्रूव करने में लगे हो। लोग यही बात करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, या एक बच्चे वाली एनर्जी है आपके अंदर, आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते चीज़ों के ऊपर, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, लोगों को ये भी लगता है। आप अपने इंट्यूशन की, या आपको कोई गाइड करे तो आप उसकी बात भी नहीं मानते, अपनी मर्ज़ी की ही करते हो, ये चीज़ भी लोगों को लगता है, बट आपका कोई इंटेंशन नहीं रहता किसी को तकलीफ़ देने का, ओके। और अभी तो यही दिख रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनमेच्योर हो, बच्चे वाली एनर्जी है, मैच्योर नहीं हो, या आपके साथ कोई ना कोई चीज़ हुई है जिसके वजह से इमोशनली आप मतलब आपके रिलेशन ख़राब हो सकता है, आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी हो सकती है, या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, या आपके पर्सन की ये एनर्जी हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर जैसी एनर्जी है, आप किसी चीज़ से कोई तो पेन है जिससे आप मूव ऑन करना चाहते हो, कुछ न्यू अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, एक न्यू जर्नी पे जाना चाहते हो, किसी चीज़ से तो आप मूव ऑन करना चाहते हो कि नहीं भाई मैं इस तकलीफ़ को और नहीं सह सकता, ये चीज़ भी दिख रही है। या लोगों को ये चीज़ अगर लोगों को पता है कि आप किसी चीज़ से हर्ट हो, या आपका कुछ रिलेशन ख़राब हुआ है, या किसने आपका ट्रस्ट तोड़ा हुआ है, और आप
उससे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, बट लोगों को यही चीज़ दिख रही है कि आप ना अपने बिजनेस या अपने आइडिया के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, या अपने करियर के ऊपर फोकस हो, आप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, ये लोगों को दिख रहा है। बट नीचे ये है कि आप ना अपने लाइफ की जो प्रॉब्लम है, आप काम करके उसमें वो चीज़ भूलने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहे हो, उस पर्सन को, या वो जो भी चीज़ आपके लाइफ में घटित हुई है, आप काम करके अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करके आप उस चीज़ को ना भूलने की कोशिश कर रहे हो और अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ भी दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, बट आप ना बहुत सारी चीज़ें छुपाते हो। ये चीज़ लोगों को मतलब दिखती है कि आप जितने खुश हो उतने ही आप तकलीफ़ में हो, पेन में हो। शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलती होगी, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे। लोगों को ये भी लगता है ना, आप ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो बड़ों की और छोटों की भी। आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले पर्सन हो, लविंग हो, केयरिंग हो, और हमेशा हर जगह खुशियाँ फैलाने वाले, बट अंदर अपने बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा के रखने वाले पर्सन हो। ये चीज़ भी दिख रही है। और ग्राउंड टू अर्थ पर्सन हो, और अभी आपका पूरा ध्यान अपने फाइनेंस के ऊपर और अपनी तकलीफ़ कम करने के ऊपर है। ये चीज़ भी दिख रही है। आप कुछ न्यू करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब इस एनर्जी से निकलने के लिए आप अपने लाइफ में कुछ न्यू करना चाहते हो, कहीं न्यू जगह जाना चाहते हो, न्यू सिटी जाना चाहते हो, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, या अपने करियर में कुछ न्यू करना चाहते हो, या किसी चीज़ में ब्रेक लेना चाहते हो। ये चीज़ भी दिख रही है। आप अपने फैमिली के साथ, अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ, या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। किसी चीज़ में आप एडजस्ट करते हुए दिख रहे हो। बट लोगों को ये चीज़ भी लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा फेयर हो गए हो। आपका कम्युनिकेशन, आप अपनी कमांड खुद के हाथ में लेना सीख गए हो, और हर चीज़ को बहुत अच्छे से डील करना जान गए हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को डील कर रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशंस है आपके, बहुत बड़े बड़े ड्रीम हो सकते हैं, या आप चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ में कम से कम इतना तो करूँ। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी हो, या आप कोई व्हीकल लेना चाह रहे हो। यहाँ पे बहुत मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो ना महादेव को मानते हैं, उनको पूजते हैं। ओके, और अभी तो इतनी ही एनर्जी दिख रही है कि अभी लोग आपके बारे में इतनी ही बात कर रहे हैं। ओके, किसी ने आपने या किसी और पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हुआ है, या आपको चीज़ें उतनी क्लैरिटी से नहीं बताई जितनी क्लैरिटी से आपको बताना चाहिए था। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ है, ये भी हो सकता है। ओके, जल्दी किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिल सकती है। ओके, आपको कोई ना कोई चीज़ में विक्ट्री डेफिनेटली मिलती हुई दिख रही हो, और आने वाले टाइम में ना आप बहुत ज़्यादा खुद के इमोशन पे कंट्रोल करने वाले पर्सन होंगे। कि आप आने वाले टाइम में आप ऐसे होगे कि भाई मैंने सबके लिए किया, बट जब मुझे ज़रूरत थी तब मुझे इमोशनली किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ओके, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो सबसे पहले आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो आने वाले टाइम में, और आपकी इनकम अच्छी खासी होती हुई दिख रही है, आपकी ग्रोथ होते हुए दिख रही है, स्टेबल होते हुए दिख रही है। अगर आप बहुत दिनों से जॉब सर्च कर रहे हो तो फाइनली आपको जॉब मिलते हुए दिख रही है। ओके, और किसी चीज़ में आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, या आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा, या किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी करो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। आपके पास आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे, इस वजह से आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा।
बहुत लोग सोच रहे थे कि आपकी शादी कब होगी, तो आने वाले टाइम में वो दिख रहा है, या आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वो पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, तो वो चीज़ भी होते हुए दिख रही है। आपके लाइफ में न्यू पर्सन आते हुए दिख रहा है बहुत लोगों के, और बहुत कम लोगों के आपका एक्स ही दिख रहा है। ओके, और आने वाला टाइम आपका चेंज होते हुए दिख रहा है, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते हुए दिख रहे हो आप अपने लाइफ में। अगर आपको क्रिएटिविटी पसंद है तो आने वाले टाइम में आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी फील्ड में भी जाते हुए दिख रहे हो। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सबसे पहले तो ये है, आपको ईगो में नहीं आना है। ओके, ये पाइल 1 में भी था। बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स होंगे कि जिन्होंने पाइल 1 स्किप करके पाइल 2 में आए हो, क्योंकि ये मैसेज स्टार्टिंग में आया है, आपने पूरा नहीं पाइल 1 देखा और पाइल 2 में आए हो, तो वहाँ पे भी यही मैसेज था कि आपको ईगो में नहीं आना है। जो टाइम है वो टाइम अच्छा और टाइम आने वाला है, तो इस टाइम को एंजॉय करो। ओके, और अगर किसी चीज़ में विक्ट्री मिलती है तो उसे एंजॉय करो, बट ना उसके साथ ईगो मत आने दो। और अगले दिन जैसे आज रिज़ल्ट आया तो अगले दिन उस चीज़ के ऊपर काम करने स्टार्ट कर दो, क्योंकि नहीं तो ऐसा होगा कि आपको आज विक्ट्री मिली और पूरा 1 मंथ आपने उसको एंजॉय करने में ही मतलब गवा डाला, और फिर ना मतलब आपने कुछ एक्शन ही नहीं लिया उसके बाद कि हाँ मुझे विक्ट्री मिली, बट उसके बाद भी आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसी एनर्जी में हो, आपको काम बंद नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है अपने लाइफ में। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर बहुत लोगों का ये था कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बट आपको रुकना नहीं है। छोटी मोटी विक्ट्री पे आपको रुकना नहीं है। ओके, और आपके ऊपर ब्लेसिंग आ रही है, तो आप ग्रेटिट्यूड शो करो और अपने फ्यूचर के लिए वर्क करते रहो। ये एनर्जी दोबारा आ रही है कि आपको अपने फ्यूचर के लिए वर्क करना है। अगर आज किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिली है तो उसे ही एंजॉय करते मत बैठो, उस आगे भी सोचो। आगे ओके मुझे ये चीज़ मिली है तो आगे मैं इस चीज़ को कैसे बढ़ाऊँ, ये चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपका अगर कोई थॉट आ रहा है आपके दिमाग में कि ओके मुझे ये चीज़ मिली है, मैं ऐसा करूँगा या ऐसे करूँगी तो मुझे और सक्सेस मिलेगी, तो आपको बस थॉट में नहीं रहना, आपको उस चीज़ के ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। और आपको थोड़ा इमोशनली ओपन होने की ज़रूरत है और अपने लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है। वही बोला जा रहा है, फिर से वही मैसेज आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं जो टीचिंग फील्ड में हैं, या काउंसलिंग, हीलिंग, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो आप, या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, स्पिरिचुअली कनेक्ट भी हो सकते हो। तो यही चीज़ आपको गाइडेंस में आ रही है कि अगर आपको किसी चीज़ में विक्ट्री मिल रही है, किसी चीज़ में आपको आप जीत रहे हो, आपको कुछ मिल रहा है, तो उस चीज़ पे बैठे मत रहो और इन्जॉय करो, बट आगे स्टेप लो, आगे बढ़ो अपने लाइफ में, क्योंकि आगे भी आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अबंडेंस है। ओके, यही थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।